आज का जो मामला है हमारे जिले में एक सब्जेक्ट ऐसा आया है जो हमें सुनने में आया है कल रात में कि हमारे शहर में कन्वर नगर में यहाँ पे मंत्री की कोई एक वार्षिक सेना की नीति आई और उसके कुछ लोगों ने टकराव कर दिया, कई मंत्री वोट फाड़ दिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब बताओगे आपके काम पर चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं से कुछ लोग ऐसा रिवर्स फैला रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता थे। तो मैं आपके माध्यम से साफ करना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता नहीं थे, ना राष्ट्रवादी का उसको लेना देना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। ये बात तो पुलिस भी साबित कर रही है क्योंकि कुछ बच्चे थे जो बच्चों ने नादानी किया है। मैं ही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का हरकत उन बच्चों को भी नहीं करना चाहिए था, क्या करके उनके आपको बदलाव नहीं करना चाहिए था। इरफान भाई जो भारतीय सेना के यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कलवा अमृत विधानसभा के, मेरे अच्छे दोस्त भी और मेरे उनके अच्छे बहुत पुराने रिश्ते हैं। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के दौर से साथ में काम किया। आज वो किसी और पक्ष में है, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। गुमरा में अगर मंजूर भी है तो अच्छी बात है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। शमीम भाई, एसपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अयाज बबलू, इन्होंने इस पर क्या करना इस तरह की बातें की थी और बुलाने के लिए, उस पर क्या आप लोगों से अयाज बबलू की बातचीत हुई थी? देखिए, मैंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कल शाम के टाइम पे और हमारे जितने भी ग्रुप हैं वहाँ मैसेज चल रहा है मेरे तरफ से, क्योंकि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का ये बहुत पहले भी हमें आदेश हुआ था कि अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई इस तरीके का इंटरव्यू देना चाहता है या कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड बातों को लेकर के बयानबाजी करना चाहता है तो सबसे पहले वो पार्टी के हाईकमान से बात करें। और अगर हमारे नेता और मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब कहीं मसरूफ है, कहीं बिजी हैं, तो हमारे जो शहर के बाकी जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करें और बिना वरिष्ठों से बात किए हुए कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें। ये जो उस दिन उन्होंने बयानबाजी किया है मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, ऐसी बयानबाजी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी के परिवार से कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने तो ये डाला है ग्रुप में, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। यानी आप बता रहे हैं कि अयाज बबलू ने आप लोगों से इस बात की परमिशन नहीं ली, मतलब कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं होती, आप ऐसे कार्यकर्ताओं पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे अगर वरिष्ठों से आदेश बिना इनके इस तरह के बयान दिए जाते हैं मीडिया में खासतौर पर, तो आप लोग ऐसे कार्यकर्ताओं पर किस तरह का? देखिए, सबसे पहली बात आज जो ये कुछ हुआ या बयानबाजी हुई, मैं बबलू अयाज तो ये कहना चाहता हूँ और उनके तमाम उन साथियों को जो वहाँ उनके साथ में थे या उनको उन्होंने उठाया या उन्होंने खुद भी किया या आने वाले वक्त में कोई भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का हो, तो उन्हें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगरचे आपने किसी ने भी पार्टी के गाइडलाइंस से बाहर जा करके अपने वरिष्ठों से बिना बात किए हुए, अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से बिना बात किए हुए अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट या इंटरव्यू आता है तो उसके ऊपर पार्टी सख्त एक्शन लेगी, सख्त कार्रवाई करेगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। सेकेंड बात यह है कि जो बात लोग फैला रहे हैं कि राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि कल शाम के टाइम पे गुमरा पुलिस स्टेशन पूरी टीम ने आकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रफीक शेख घर पे आकर के नीचे आकर के उन्होंने डीवीआर चेक किया। उस डीवीआर के अंदर कोई भी ऐसा राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता नहीं मिला है। वो जो लड़के हैं वो लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, वो बच्चों ने जज्बात में यह काम किया है, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए था। और रही बात ये, वहाँ पे तकरीबन 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरी पुलिस ने रिकॉर्ड की जानकारी दिया है और जिसने भी ये गुनाह किया है
उसके ऊपर एफआईआर बन चुकी है, वो बच्चे पुलिस स्टेशन की कस्टडी के अंदर है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो, मैं तमाम अपने उन आलिम इस्लाम के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने यूथ के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई हरकतें ना हो। देखिए, बयानबाजी तो बहुत सारे लोग करते हैं कि जिससे हमको उकसाया जाए, हमारे मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट निकले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहता है, उसके लिए कानून है, उसके लिए कायदा है, वो कानून देखेगा उसको। लेकिन हमें जाकर के बयानबाजी करके उस बात को तूल देना, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। मैं अपने माध्यम से अपने तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो उस पर रिएक्ट मत करो। उसके लिए कानून है, पुलिस है, और पुलिस सक्षम है। पुलिस अपना काम करेगी, अपने कायदे से काम करेगी। लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे तो वो बात को दूर पकड़ेगी। तो ऐसी बयानबाजी हमें नहीं करना चाहिए, सोच समझ की बातें करना चाहिए। और मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो बच्चे अरेस्ट हैं, और जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन उन पर कार्रवाई लेगी, एक्शन लेगी, वो मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ये गलत काम करेगा तो पुलिस उसको माफ नहीं करेगी। और अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आने वाले टाइम में, यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो आपने कहा कि बबलू अयाज ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो बबलू अयाज का जब स्टेटमेंट आया, उसके बाद जब मैंने वो देखा तो मैंने बबलू अयाज को इंस्ट्रक्शन दिया। मेरी बात मुंब्रा पुलिस के इंचार्ज से भी हुई, उनका मुझे कॉल आया था, और मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया और आदेश दिया कि कोई भी ऐसा हरकत आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। जाकर के मनसे की ऑफिस के ऊपर कोई पथराव हो, या वहाँ पे कोई पत्थरबाजी हो, या आप जाके वोट निकालो, हमारा कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को हम मानने वाले राष्ट्रवादी परिवार के लोग हैं। हमारा ये काम नहीं है कि जाके किसी का बैनर लगाना। अरे भैया, मनसे की ऐसी मुंब्रा में 10 ऑफिस खुल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी अपनी पार्टी है, राजस्थान की पार्टी है, और हमें उनकी पार्टी से, उनके वोट से कोई एतराज नहीं है, ना ही कभी रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपने परिवार, राष्ट्रवादी परिवार को यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुंब्रा कौसा ने हमेशा गंगा जमुना की तहजीब के तहत काम किया है, मैं यहाँ बहुत सारे मामला महाराष्ट्र में हुए, बहुत सारे मामला हुए, मैं कहना याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 92-93 के फसादात हुए। लेकिन मुंब्रा कौसा, कलवा थाने, इस एतराफ युवा टाइगर में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, यही पैगाम हमारे शहर ने दिया है, और आगे का भी हम यही पैगाम देना चाहते हैं हमारे शहर के। शमीम भाई, जिस तरह की बयानबाजी राज ठाकरे की तरफ से हुई, और हमने देखा कि अब तक कोई भी एक सिंगल एफआईआर भी उनके खिलाफ इन बयानों को लेकर नहीं हुई है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में है, आप तीनों हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। क्या एक्शन हुआ अब तक? चलिए, ऑफिसेस तो आप लोग, सही कहा आपने, ऑफिसेस एक बैनर उखाड़ लेने से इसका कोई वो नहीं निकलने वाला, हल नहीं निकलना। लेकिन कानूनी तौर पर क्या किया आपने? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं, चलिए उनको हक है बोलने का, आपने क्या किया? एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस ने अब तक क्या ठोस करा? मैं खुद ही कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि कोई ऐसी बयानबाजी हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए जिससे किसी बात की तूल पकड़े। तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गलत स्टेटमेंट देगा, उसके लिए कानून है और उसके लिए कायदा है, पुलिस सक्षम है, पुलिस और कानून कायदा इस पर गौर करेगी। हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने उस पर कुछ इंटरव्यू दिया था, आप तमाम लोगों ने देखा और सुना है, मुझे कुछ कहने की इस पर जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमन का पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए, और मुंब्रा कौसा ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। मुंब्रा कौसा ने हमेशा गंगा जमुना तहजीब के तहत काम किया है। आगे भी हम भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के साथ प्यार बना करके रखें। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने हमेशा हमें यही तालीम दिया है, हमें यही तरबियत दिया है, हमें यही गाइडलाइंस दिया है। मौलाना साहब मौजूद हैं, उनके मैं ये बात सबरस्ती में कहना चाहता हूँ कि कभी कोई किसी से किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। जब भी कोई बात हो तो प्यार मोहब्बत की बात हो, खुलूस की बात हो। तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के हम सिपाही हैं, और उनके पैगाम को मानते हुए हम हमेशा काम करते हैं। और कभी आगे भविष्य में भी ऐसी जो घटना कल रात में घटी है,
जो वाहतूक मंत्री की ऑफिस के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही पैगाम देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।